हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.20। इसमें कह रहा है एन एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम वी। ठीक है, ये कोई एयर का चैम्बर है, उसमें वॉल्यूम वी है। ठीक है जे नेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो कोई नेक एरिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ए। ठीक है, इनटू विच ए बॉल ऑफ मास एम जस्ट फिट, ये कोई बॉल है और उसका मास है एम और जस्ट फिट कर रही है। ठीक है, कैन मूव अप एंड डाउन, ये जो बॉल है ना वो अप और डाउन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, सो दैट व्हेन द बॉल इज प्रेशर्ड डाउन, ठीक है, इसको प्रेशर डाउन करेंगे ए लिटिल एंड रिलीज इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड निकालना है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये अपने को पहले प्रूव करेंगे तभी टाइम पीरियड निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज याद रखना, देखो ब्लैक मॉड्यूलस बी यू एल, ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अथवा इसको ये भी बोल सकते हो ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी या ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कोई भी फ्लूइड होता है ना उसकी ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, ये ब्लैक मॉड्यूलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है, इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली होगा फॉर फाइनाइट के वैल्यूज के लिए अप्रोक्सीमेटली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, या इसको ये भी लिख सकते हो डेल्टा पी डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, टेम्परेचर सॉरी दिख रहा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इस पे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये आती है। ठीक है, और ये कहां से आई, देखो क्लास 11 वाली में तो नहीं है शायद, फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे ना तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाले में ये होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये याद रखो आप, यानी कोई फ्लूइड को जैसे उसमें आप पढ़े हो सॉलिड वाले में, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी होती है ना सॉलिड की, इसी तरह क्या होती है फ्लूइड की भी इलास्टिसिटी होती है। क्लियर? ये वाला। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम ये लिखे, देखो k इक्वल टू कितना देगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, तो ये इधर इसको इधर लेके जाओ, देखो डेल्टा p इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली है तो मतलब इक्वल मान रहा हूं मैं इनको। ठीक है, तो डेल्टा v इंटू k। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो डेल्टा v, देखो चेंज इन प्रेशर, अगर इसको स्लाइटली वो करेंगे ना तो चेंज इन प्रेशर मतलब देखो इस यहां से एटमॉस्फेयर प्रेशर और इस वाले में प्रेशर, जो नेट फोर्स प्रेशर लग रहा है इस साइड में लगेगा। ठीक है, देखो आपको ये भी पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू होगा प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है, तो नेट प्रेशर मतलब ये चेंज इन प्रेशर ही तो है। ठीक है, देखो डेल्टा वी बॉल, अगर इस बॉल को थोड़ा स्लाइटली जैसे यहां पे देखो ये एक्स डिस्टेंस वो प्रेशर की है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू एक्स। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इंटू के। ठीक है, डेल्टा पी, अगर ये चेंज इन प्रेशर मतलब देखो मोर प्रेशर मतलब यहां देखो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर और ये। ठीक है, तो ये इसको पी मानो, इसको पी नोट मानो। ठीक है, तो पी माइनस पी नोट इक्वल टू डेल्टा पी है। ठीक है, तो फोर्स के टर्म में चाहिए, तो फोर्स के टर्म में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया से और मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इसको। क्लियर? ये एरिया से वो करना है। ठीक है, और इसमें एक चीज और देख लो, देखो ये एक्स इधर है फोर्स इधर है, तो नेगेटिव भी लगा सकता हूं ना कि अब इसको ऐसे लिख लो, देखो माइनस ए स्क्वायर के अपॉन वी एक्स। क्लियर? ठीक है, ये इस टर्म में आ गया ना, इस वाले में के इक्वल टू ए स्क्वायर ये होगा। और अब आपको पता है टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, तो 2 पाई एम मास। ठीक है, मास अपॉन के की वैल्यू कितनी है, देखो के ए स्क्वायर के अपॉन वी। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड निकल गया। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या है, मतलब जैसे अगर इसको स्लाइटली डिफरेंट वो करेंगे तो चेंज इन प्रेशर मतलब यहां पी नोट से पी कितना वो होगा, ज्यादा होगा। ठीक है।